बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के साथ ब्राउनी उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन ये केकी टाइप की ब्राउनी बिल्कुल भी नहीं है, ये डेंस चुई गुई किस्म की ब्राउनी है, बिल्कुल फ्रेंच ब्राउनीज की तरह। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आप लोग इन ब्राउनीज़ को अपने घर में ट्राई करोगे, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो आने वाली हैं, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन रेसिपी है। तो इन ब्राउनीज़ को बनाने के लिए डबल बॉयलर जो है वो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन जो मेरा प्याला है वो नीचे पानी को टच नहीं कर रहा, पानी नीचे है और प्याला उसके ऊपर है। तो मैंने इसके अंदर 300 ग्राम के बराबर चॉकलेट जो है वो डाल दी और इसके साथ ही मैंने 3/4 कप पिघला हुआ मक्खन जो है वो डाल दिया। तो मक्खन आप लोग ऐसे डाल सकते हैं, वो इसके अंदर पिघल जाएगी। चॉकलेट को अगर आप लोग मेजरिंग कप की मदद से नापें तो अगर वो पिघला हुआ हो तो 1 कप भर के आप लोगों का जो चॉकलेट है वो होना चाहिए। तो इतनी चॉकलेट को मैंने डाल दिया और इसको मैंने पिघलने के लिए छोड़ दिया और अब ये पिघल चुकी है। अब मैं आ रही हूँ इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके दूसरे स्टेप के लिए मैं ले रही हूँ 3 अदद अंडे, और अंडे जो है इसके अंदर मैंने 1/4 कप मैंने आधा कप जो है वो ब्राउन शुगर डाल दी और आधा कप ही मैंने इसके अंदर जो सफ़ेद दानेदार चीनी होती है मैंने वो डाल दी। और अब इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। आधा कप ब्राउन शुगर, आधा कप सफ़ेद चीनी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब ये आधा कप मैंने इसके अंदर तेल जो है वो डाल दिया। अब दोबारा से मैं इनको अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर रही हूँ कि ये यकजान हो जाए। अब ये मेरे पास वो पिघली हुई चॉकलेट और बटर वाला मिक्सचर है, तो मैंने इसको शामिल किया अंडों वाले मिक्सचर में और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्सअप जो है फिर से कर लूँगी। इतनी अच्छी तरह से मिक्सअप करना है कि अंडे, चीनी और उसके साथ ये चॉकलेट वाला मिक्सचर ये यकजान हो जाए और हमें अलग से वो ना दिखे। ये देखें आप लोग कितना ज़्यादा ये अभी से आप लोगों को फील हो रहा हो, कितना ज़्यादा ये चॉकलेटी है। 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस में डाल रही हूँ, चॉकलेट एसेंस है तो वो डाल दें। अब ये मैं ले रही हूँ 1 कप के बराबर मैदा, सिर्फ 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ज़्यादा हरगिज़ नहीं लेंगे, 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर कोको पाउडर मैंने वो ले लिया। 1/4 कप कोको पाउडर, 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इनको मैं छान के डाल रही हूँ अपने इस चॉकलेट और अंडों वाले मिक्सचर में। ये थोड़ा सा मैंने कटे हुए अखरोटों के ऊपर वो भी डाल दिया और ये सारे का सारा डाल लेने के बाद अब मैं इनको अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर लूँगी। इसमें चॉकलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये हमारे पास डेंस और गुई किस्म के ब्राउनीज़ जो हैं वो बनेंगी। ये वो केकी टाइप जो ब्राउनीज़ होती हैं जो कि चॉकलेट केक की तरह होती हैं, ये वैसे ब्राउनीज़ नहीं हैं। तो चॉकलेट लवर्स के लिए इससे बेहतर ट्रीट जो है वो कोई और हो नहीं सकता। तो ये आप लोग देख लें, ये 1 कप के बराबर कटे हुए अखरोट हैं और इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा वो मैदा शामिल किया। तो ये कटे हुए अखरोट आप लोग इसमें शामिल कर दें, डाल दें इसमें। अच्छी तरह से इनको मिक्सअप करें ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अगर ठंड है बहुत ज़्यादा और ठंड की वजह से आपका बटर और आपका चॉकलेट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो डबल बॉयलर के ऊपर आप लोग इसको रख के और इसको मिक्स करके आप फिर से इसको इस कंसिस्टेंसी में ला सकते हैं। तो ये मेरा ग्रीस मोल्ड है, नीचे बटर पेपर जो है वो मैंने बिछा दिया है और ये रनी टाइप का बैटर इसका बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं चूँकि इसमें चॉकलेट बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये काफ़ी गाढ़ा सा बैटर हमारे पास बन के तैयार होता है। तो आप इसको अपने किसी चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से फैला दें। इसका लेवल जो है आप लोगों ने इवन करना है। अगर लेवल सही नहीं किया तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ये राइज होगा और कहीं पे ये यानी कहीं मोटा होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा पतला होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। ये देखें मैंने भी इसको लेवल में कर दिया है और अब मैं इसको बेक करूँगी। वो लोग के जिनका कहना था कि पतीले में, तो इसको पतीले के अंदर मैं डाल रही हूँ। टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और ये तकरीबन 30 से 35 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में बेक होके निकल आता है।
तो आप जब 25 मिनट गुजरें तो आपने इसको उस वक्त चेक करना है। मैं अपने वाला 35 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। ये देखें मेरी उंगली के साथ चॉकलेट नहीं चिपक रही। और अब मैं इसके अंदर जो स्क्वायर है वो भी डाल दूंगी। तो स्क्वायर जो है ये साफ निकला है। अगर ये हल्का सा चॉकलेटी निकले तो भी चलेगा, और उसको ख़त्म करने के नतीजे में आप इसके टेक्सचर को ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें चॉकलेट है तो बाज़ औक़ात आपके स्क्वायर के साथ लग के बाहर निकल आती है। तो ये जब हल्का सा ठंडा हो गया तो मैंने इसको निकाल दिया। अब मैं इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दूंगी। और आप लोग इसके कलर को देख सकते हैं, हल्का हल्का सा धुआं इससे अभी भी निकल रहा है। ये इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी कम है, इसमें मैदा भी कम है, इसमें चॉकलेट बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैं नाप के इसके पीसेस जो हैं वो निकालूंगी, ताकि इवन पीसेस जो हैं वो मेरे पास कट के आ जाएं। और ये पीसेस आने के बाद मैंने एक पाइपिंग बैग में मेल्टेड जो वाइट चॉकलेट है वो डाल दिया। इससे मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। डेकोरेट आप करना चाहे तो कर दे, मैं वीडियो की खातिर इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और ये आप लोग इसकी फाइनल लुक वो देख लें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। बहुत बहुत ज़्यादा यमी ज़बरदस्त किस्म के ये ब्राउनीज तैयार होते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि आप लोग इसको गरम गरम ही सर्व करें, जब ये हल्के से गरम हो, ताकि इसमें चॉकलेट चूँकि बहुत ज़्यादा है और वो चॉकलेट जब ठंडी होगी तो ये फिर हार्ड हो जाएंगी। तो इसलिए इसको आपने हल्का सा गरम जो है वो सर्व करना है। इसको माइक्रोवेव में गरम करके आप सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दूसरे दिन इसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म किया, ताकि इसकी जो चॉकलेट है वो नरम हो जाए। और इसके ऊपर जो मैंने वाइट चॉकलेट डाली थी तो वो थोड़ी सी पिघल चुकी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।